पूरी हमारी ऑन पैसिव की जो फैमिली है इंडिया में, अब्रॉड, जो हमें देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जम्मू से जय माता दी बोलता हूँ, क्योंकि हमारे जम्मू में ब्लेसिंग्स है माँ विष्णु की। और पूरी दुनिया में जम्मू माँ विष्णु के लिए मशहूर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा दर्शन के लिए यहाँ पे आते रहते हैं, और इसी से जम्मू की पहचान है। वैसे भी जम्मू को द सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं पूरी सिटी में। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि मैं जो फर्स्ट टाइम लोग यहाँ पे आए उनके लिए बताऊँ कि मेरा नाम डॉक्टर एल डी भगत है। मैं जम्मू से हूँ, और जम्मू कश्मीर हेल्थ सर्विसेज में मैं 24 ईयर्स सर्विस करने के बाद अभी मैं रिटायर्ड हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैं सोचा था कि क्या किया जाए, कुछ हट के किया जाए। तो मेडिकल प्रैक्टिस के अलावा हम सोशल सर्विसेज, जो हमारा सोशल सेक्टर है, उसमें हम किस तरीके से सर्विस दे सकते हैं, मैं भी ढूंढ रहा था कि क्या किया जाए। तो उन्हीं दिनों में मुझे ऑन पैसिव से इंट्रैक्शन हुआ। एक मेरे फ्रेंड ने मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताया, और जो उन्होंने मुझे बताया वो फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है जो ज़्यादा जानता है इसके बारे में, मुझे कम नॉलेज, आप उनसे पता कीजिए। तो मैंने उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया, और जब उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया और कॉन्टैक्ट किया, तो वो भी मेरे सेकंड फ्रेंड थे। इन दोनों फ्रेंड्स की वजह से मुझे ऑन पैसिव मिला। एक ने मुझे ऑन पैसिव दिया और एक ने क्लियर किया कि ऑन पैसिव क्या है। और जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा तो मैं तो सोचा था कि यही तो प्रोजेक्ट है जैसा मैं लाइफ में चाहता कुछ करना। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, प्रेजेंट जॉब, पर्टिकुलरली जो हमारा जॉब लॉस कम्युनिटी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं। या तो आपके पास टाइम नहीं है, या आप उतना पैसा नहीं बनाते हैं जितना कि आप सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकें। तो हर कोई फोकस करता है अपनी ही जगह, अपनी फैमिली को कैसे वो ग्रो करे। तो सर्विस के दौरान जितनी भी सर्विस होती है तो यही फोकस होता है, ड्यूटी एंड फैमिली, ड्यूटी एंड फैमिली। इससे बाहर इंसान सोच भी नहीं सकता है। बट रिटायरमेंट के बाद जब मुझे इस प्रोजेक्ट का पता चला कि इंटरनेट पे जो फ्यूचर है, आजकल जो भी बिजनेस है हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, और बिजनेस जब ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफिशियल सारे जॉब्स जो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इंटरनेट का पोटेंशियल बहुत बड़ा होता जा रहा है डे बाई डे। और इसमें अर्निंग के भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हैं। डिफरेंट वेज में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं इंटरनेट पे, जिनमें से सॉफ्टवेयर एक है, हार्डवेयर एक है, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप बहुत सारा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, या बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं, या किसी को बिजनेस सिखा सकते हैं। उसके लिए पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं मेडिकल फील्ड से था, तो इसलिए मुझे इंटरनेट की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हाँ, जस्ट मेल करना, कोई वेबिनार करना, ये थोड़ा बहुत हम जानते थे। बट फिर मैंने इंटरनेट को सीखना स्टार्ट किया, इसके पोटेंशियल को, और पर्टिकुलरली ऑन पैसिव का जो मेन इनका फोकस है कि किस तरीके से ऑन पैसिव आगे आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी की सर्विस करने जा रही है। तो जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, तो इसको मैंने और जानने के साथ-साथ में कुछ अपने फ्रेंड्स जो मेरे जैसा सोचते थे या सोच के थे कि वो भी लाइफ में कुछ करें, उनके साथ भी शेयर करना स्टार्ट किया। तो एक ऐसा टाइम था कि जब एक नई चीज़ आपके पास आती है, तो क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें हम और ज़्यादा क्या सीख सकते हैं। तो बिना सीखे इंसान किसी भी फील्ड में नहीं जा सकता है, और सीखने के बाद ही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, कोई भी फील्ड हो। तो मैंने सबसे पहले सीखना स्टार्ट किया इंटरनेट के बारे में, और साथ में ऑन पैसिव के बारे में कि ऑन पैसिव है क्या है, कितने लोग कैसे इसके साथ जुड़ते हैं सारे। तो फिर जो हमारे रेगुलर वेबिनार्स होते थे, हमें उनमें अटेंड करता रहा, वहाँ पर प्रेजेंटेशन होती थी, वो भी सुने। और डे बाई डे इन्फॉर्मेशन बढ़ती गई। और जैसे-जैसे दिन गुज़रते गए, तो मेरा जो फेथ था, जो मैं करना चाहता हूँ, ये यहाँ से पूरा हो सकता है, तो मैंने फुल टाइम इसको देना स्टार्ट कर दिया। तो उससे अभी आज मुझे ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए हैं। मैंने जून 21 में इसमें रजिस्ट्रेशन की थी अपनी, और तब से आज तक मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। चाहे हमारे जो फाउंडर्स फैमिली है, चाहे जो हमारी टेक टीम्स हैं, उनकी जो उनका जो वर्क है, या हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे, मैं थैंक्स करता हूँ परमात्मा का यहाँ पर कि उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। और थैंक्स करता हूँ मिस्टर ऐश मुफारे का कि जिन्होंने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया और इस धरती पे लाया। जो विजन और मिशन उनका है, बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो ऐसा सोचते हैं। अगर इनकी एग्जांपल हम लें, तो रिसेंटली हमारे इंडिया में मिस्टर रतन टाटा जो इस दुनिया से चले गए अपनी पूरी सर्विसेज देने के बाद, बहुत कम लोग हैं जो इतना जानते थे आज तक रतन टाटा के बारे में, कि कितना वो चैरिटीज़ करते हैं, कितना वो अर्निंग करते थे। उनको अपने बिजनेस की कोई ये नहीं था कि मैं नंबर 1 पर्सन बनूँ। बट आपको पता होगा कि जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उनका एक-एक जो परत खुलती गई नॉलेज की, लोग उनके बारे में जानना स्टार्ट कर दिए। और किसी ने उनको 2018 में पूछा था कि आप अपने आप को कैसे चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे याद करे?
तो उन्होंने बस शॉर्ट 2 वर्ड्स यूज़ किए। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मुझको लोग ऐसे जाने कि मैं उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस ला सका, क्या पॉजिटिव चेंज ला सके। ये उनकी सोच थी। इस सोच से उन्हें कभी पैसे की कभी उन्होंने ये ज़िक्र नहीं किया या ज़ाहिर नहीं किया कि वो एक रिच पर्सन थे इंडिया के, बट डाउन टू अर्थ वो रहे और अपना काम करते गए। उनके लाइफ के दौरान भी बहुत सारे लोग उनको जानते थे कि वो क्या-क्या चैरिटीज़ कर रहे हैं, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, डिफरेंट इनके जो बिज़नेस सेक्टर्स थे उसमें से, और चैरिटी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी देते थे। तो उन्होंने जो कुछ किया इंडिया के लिए, मुझे लगता है आज तक और किसी ने नहीं किया होगा उतना ज़्यादा। और अच्छा, सेम पैटर्न जब मैंने देखा कि ऐश मुफारे की जो सोच है, तो उनकी भी सोच वही कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। कोई माइक आना किसी की। तो ह्यूमैनिटी को सर्व करने से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है इस दुनिया में। तो जो भी इंसान जो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है, ह्यूमैनिटी के बारे में कोई बात करता है, कुछ करके दिखाता है, किसी की लाइफ में कोई चेंज लाता है, तो वो सबसे पहले हम सोचे तो वो काम क्या है? ये परमात्मा की, उस गॉड की जो सेवा वही है। अगर हम भगवान को मानते हैं और भगवान को चाहते हैं कि भगवान हमसे खुश हो, तो हमें सबसे पहले इंसान बनना पड़ेगा जो रियलिटी में इंसान हो और जो दूसरे इंसानों के काम आ सके। तो ये जो मिशन है ऑन पेस्यू का, बिल्कुल यही मिशन है कि आज हम देखते हैं जो चारों तरफ जो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, डिजीजेज हैं, बहुत सारी लोग जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो उन डिजीज के साथ फाइट कर सकें। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है कि अच्छे लोगों की सोच वाले इंसान ज़्यादा हों, जो किसी की केयर कर सके और पैसे की कोई कमी ना हो। क्योंकि दुनिया में कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? पैसा। बिना पैसे के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए पैसा, अगर आप चाहते हैं कुछ करना, तो पैसा क्रिएट करना पड़ेगा आपको। कहाँ से? ऐसा कोई सोर्स जो आप लीगली डेवलप करें। लीगल सोर्स आपका पैसा इतना हो कि आप अपनी लाइफ के साथ-साथ, अपनी फैमिली लाइफ के साथ-साथ अब किसी और के बारे में भी सोच सकें और कर सकें। तो उसके लिए ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेट पे अनलिमिटेड सोर्सेज हैं इनकम के, बट आप कैसे उनको क्रिएट कर सकते हो, कैसे वहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। और जब आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा इनकम आपके पास हो और उस इनकम को आप किसी और के लिए यूज कर सकें, तो यही बेसिक मिशन है ऑन पैसिव का, जिस पर हम सब पूरी फाउंडिंग मेंबर्स की जो फैमिली है वर्क कर रहे हैं। मैंने देखा है कि इस 3 साढ़े 3 साल में जो भी लोग इस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं ऑन पैसिव के, हर जगह बिजनेस में पैसे की बात होती है कि यहाँ पर पैसा कैसे बने, पैसा कैसे बने, पैसा कैसे बने, कैसे हम रिच हो जाएं। लेकिन ऑन पैसिव के जितने भी वेबिनार्स होते हैं वहाँ पर चाहे एट प्रेजेंट कोई अच्छे सोर्स ऑफ इनकम वाला है या कम इनकम सोर्स वाला है, लेकिन उसकी सोच एक ही है कि वो आने वाले टाइम में बहुत कुछ करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए बहुत कुछ होने वाला है। तो ये जो फैमिली बनी है, ये फाउंडेशन आज से 6 साल पहले मिस्टर ऐश मुफारे ने डाली थी कि वो दुनिया में क्या करना चाहते हैं। एक अच्छा इंसान इस धरती पे वो अपने आप को कहलाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने जो फाउंडेशन डाली थी, अभी हम 14 लाख प्लस लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हैं और सबका मिशन एक है। तो अगर आज की डेट में हम बात करें कि 6 साल में हमने क्या किया है, आज हम कहाँ पर हैं, तो 6 साल में जो उनकी सोच थी स्टार्टिंग में मिस्टर ऐश की कि वो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे और उसके बाद वो पैसा बना के आगे ह्यूमैनिटी की जो है सर्विस करेंगे। लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी जो सोच है, उनके ड्रीम से वो बढ़ते गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही प्रोडक्ट क्रिएट करके मार्केट में डाल के और ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो ज़्यादा जितना हमारे पास पोटेंशियल होगा, तो उतना ज़्यादा हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे और उतनी हम ज़्यादा सर्विस कर पाएंगे। तो किसी की लाइफ में डिफरेंस करने के लिए हमारे पास सोर्सेज होंगे। तो इसी वजह से हमारा प्रोजेक्ट बढ़ता गया। और कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं या कोई भी आप बिजनेस बनाते हैं, तो बड़ा करने के लिए इंसान को सबसे पहले सोच होनी चाहिए कि कितना बड़ा, वो हमारा कोई लेवल होना चाहिए, कितना बड़ा करना। तो पहले तो आपकी सोच का लेवल कितना बड़ा है, उसके बाद फिर आप उसको ऑन ग्राउंड कितना ला सकते हैं, किस तरीके से लाना है। आपके साथ जो दूसरी टीम्स है, चाहे कोई टेक्निकल टीम्स है या कोई एग्जीक्यूटिव टीम्स है या कोई थिंक टैंक्स है, कि किस तरीके से हम और बेटर कर सकते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। तो हर चीज़ को बिल्ड करने में प्रोसेस लगता है। जैसे एक किसान है, अगर उसको फसल उगानी है तो उसको अगर मूलियाँ लगानी है तो उसको तो 5-6 महीने में उसको वो फसल रेडी होके खत्म भी हो जाएगी। लेकिन अगर उसको कोई पैडी या कोई वीट लगाना तो उसको और ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर कहीं आम का फल कहीं अगर आप बाग लगा के तैयार करना तो उसको और ज़्यादा टाइम लगता है, 4-5 साल तो लगेगी।
तो ऐसे बिजनेस भी अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो उसको 1-2 दिन में या 1-2 साल में नहीं कर सकते। और खासकर जो टेक्नोलॉजी है, जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और उसमें भी हर एक प्रोडक्ट में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे बढ़ रही है, हर चीज में यूज हो रही है। और उस प्रोडक्ट्स में जो हम एआई का यूज करेंगे तो वो डेली टेक्नोलॉजी चेंज होती है और हम चाहते हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट करें जो बिल्कुल परफेक्ट हो और सबसे ज़्यादा बेनिफिट कंपनी को जिसके साथ हो। तो इसीलिए हमारे सभी प्रोडक्ट्स की इंटीग्रेशन हो रही है। हमारा जो ओएस है जिसमें हम पहले एंटर करते थे, लॉगिन करते थे, अपनी आईडीज को देखते थे, हमने जो लोगों को यहाँ पर जो ब्लेस किया है, तो अपने अपने ब्लेसर्स को भी हम थैंक्स करते हैं और जो उन्होंने वर्क किया है जिनकी वजह से हम यहाँ पे, और जो जिनको हमने आगे ये बिजनेस दिया है, तो वो जो एक सिस्टम हमारे पास था हम डेली उसको देखते थे। और जब से कुछ टाइम हुआ है, कुछ महीनों की बात है, जब हमारा नया ओएस जो फाइनल उसका वर्जन है वो लॉन्च होने वाला है, तब से हमारा सिस्टम डाउन था, हमारी वेबसाइट बंद रखी थी ताकि हमारी जो टीम्स हैं वो काम करते रहें। और फुल वर्जन जो हमारा है वो जब हमारे पास आ जाएगा तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। और जब हमारा फुल वर्जन स्टार्ट हो जाए, बीच में किसी भी प्रोडक्ट में कोई डिफिकल्टी ना हो, किसी भी हमारा जो फाउंडिंग पार्टनर है उसी को प्रॉब्लम ना आए, जो या जो न्यू हमारे यहाँ पर जो एफिलिएट्स आएंगे उनको कोई प्रॉब्लम, तो हमारा एक परफेक्ट वेबसाइट होनी चाहिए जो हम लॉन्च करें और पब्लिक को दें, ताकि सॉरी हमारे जितने भी जो फाउंडिंग पार्टनर्स हैं उनको भी, और जो न्यू हमारे एफिलिएट्स आएंगे उनको भी किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो प्रोडक्ट यूज करने में। क्योंकि एक दफा अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता है तो उसका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है और उस प्रोडक्ट की वजह से कंपनी का भी नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो इसलिए हमारे परफेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो डिसीजन हमारी टेक टीम्स करेगी, वो डिसीजन हमारे सीईओ करेंगे। जब वो देखेंगे कि टाइम सही टाइम है, अब हमारे ये जो जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जैसे और हमारे फ्री प्रोडक्ट्स भी हैं, ओ नेट, ओ मेल, ओ ट्रिम, और हमारे पेड प्रोडक्ट हैं जो हमने परचेज किए हैं, जिसमें से अभी तक हमने ओ कनेक्ट परचेज किया है, हमारा जो ओ ट्रैकर लाइन में है। तो जो भी प्रोडक्ट हम स्टार्ट करें, पेड हो या फ्री हो, वो फ्रीली अवेलेबल हो लोगों को और वो फ्रीली उसको यूज कर सकें। तो इस स्टेज में हम जब होंगे, और वो दिन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे हमारे सीईओ ने ये भी कहा है कि हमारा जो भी वर्क है, जो भी हमारा मिशन है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसको पब्लिक लॉन्च के लिए हमारे पास जो बेसिक इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट्स की, जो होने चाहिए, प्रोडक्ट्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारी जो वेबसाइट है बिल्कुल फुली ओपन हो जाएगी। आपको ये भी पता है कि जब कोई कंपनी अगर कोई भागने वाली होती है, जैसे लोग कहते हैं कंपनी कुछ दिन चलती बाद में भाग जाती है, तो वो सॉरी अगर एक दफा कोई वेबसाइट क्लोज हो जाती है तो दोबारा खुलती नहीं है, या 7 साल के बाद वो दिखते नहीं कहीं। बट हमारी वेबसाइट जो है कुछ टाइम के लिए बंद थी, अभी हमारी हम उसको लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी भी वर्क चल रहा है। इसीलिए हम अभी उसको उस लेवल तक नहीं लिए हैं जहां कि पब्लिक उसको यूज कर सके और न्यू हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे साथ साथ में आ सके। तभी कंपनी क्या कर रही है कि जो परफेक्शन आ जाएगी तो किसी दिन भी, जैसे हमारे सीईओ ने कहा कि किसी टाइम भी, वो उसका कोई फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन किसी टाइम भी, हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, महीना भी हो सकता है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन जब भी ये टाइम आ जाएगा तो हमारी जो फुल न्यू वर्जन हमारे जो इकोसिस्टम का है वो लॉन्च हो जाएगा, तो वहां से हमारा पब्लिक लॉन्च होगा। और एक दफा पब्लिक लॉन्च हो जाएगा वो फिर रुकेगा नहीं, वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा और उसमें नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते जाएंगे और न्यू न्यू एफिलिएट्स उसमें आते जाएंगे, और हर कोई फाउंडर हो या एफिलिएट हो उससे वो पूरा फायदा उठा सकेगा जो कंपनी ने प्लान किया है। क्योंकि कंपनी के प्लान से ही सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि अगर हम थोड़े से पैसे के लिए यहाँ पे हैं तो वो तो थोड़े टाइम में भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो फ्यूचर है वो बहुत बड़ा फ्यूचर है, और बहुत बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और जितना जो टाइम लग सकता है वो कंपनी अपना लगा रही है। और किसी भी टाइम हमारे लिए वो गुड न्यूज़ हो सकती है जब हम ये प्राउड से कहेंगे कि यस वी आर इन द पब्लिक नाउ। जब हम पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक जब हमारी वेबसाइट देखेगी वो ऑटोमेटिकली लाइक करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, क्योंकि हम जो भी दे रहे हैं ये लेटेस्ट होगा, न्यू टेक्नोलॉजी होगी, सब कुछ एआई बेस्ड होगा, इजी टू यूज होंगे, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होंगे, और खासकर जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस होंगी वो बहुत कम होगी कंपैरेटिवली। जब हम देखते हैं तो अगर हम आज तक जो जैसे मान लीजिए हमारे जो पेड प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं ओ कनेक्ट, तो अगर हम आज तक देखते हैं कि आज तक हम जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे तो उस पर हम कितना पैसा महीने का खर्च कर रहे थे, उसके कंपेरेटिवली हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ता पड़ेगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट कब कौन सा चलता है, जब
जो कस्टमर है, जो यूज़र है, उसका एक तो यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वालिटी वाइज़ बेटर होना चाहिए, और अगर रेट भी अच्छा हो। तो जब भी हम मार्केट में कुछ लेने जाते हैं, तब यही चीज़ें देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छी सर्विस मिलेगी और रेट अच्छा मिले। तो वो सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हैं। हमारी क्वालिटी भी बेटर है बाकियों से, हमारे कंपनी का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली है, फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, और किसी में कोई वो बिजनेस का लालच नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है अपने लिए। लोग यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं, और साथ में जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं वो बहुत अफोर्डेबल होंगी हर एक के लिए। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अभी तक लोगों के जो मन में ऑन पैसिव के बारे में है, बहुत अच्छे जो टेक्निकल पर्सन हैं उनको पता है कि कितनी अच्छी चीज़ है, और वो इसका वेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब ऑन पैसिव लॉन्च हो और हम इससे फ़ायदा उठाएं। और कुछ लोग अभी उनको फेथ डगमगाता है, वो सोचते हैं कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। लेकिन चैलेंजेस लाइफ में आती हैं हमेशा, और ये भी हमारी एक चैलेंज है, क्योंकि वक्त के साथ साथ किसकी नीयत बदल जाए, कौन कहाँ से धोखा जाए, ये सिर्फ यहाँ ऑन पैसिव में नहीं हुआ है, ये सब जगह होता है, हर बिजनेस में ऐसा होता है। जब आप कहीं कंपटीटर बन जाते हैं किसी के, तो आपके फील्ड के लोग वहां पर आपको डाउन करने की हमेशा हर कोशिश करते हैं। लेकिन जीतता कौन है? जो हारता नहीं है, हार नहीं मानता है, और कुछ भी होता है वहां से निकल के आगे आगे बढ़ता है, और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखता है, और एक दिन उसको सक्सेस 100% आती है। तो उस सक्सेस के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को ये समझाना कि हम जहाँ पे हैं वी आर इन द बेस्ट प्लेस, और हम यहाँ पे हैं एट द राइट टाइम। क्योंकि जितने भी फाउंडर्स हैं उनको जो फाउंडरशिप मिली है, ये एक बहुत बड़ा एक अवार्ड है, एक रिवॉर्ड है उनकी लाइफ का। कुछ अच्छा किया होगा जिन्होंने ये ऑन पैसिव मिला लोगों को, अदरवाइज ये सब लोगों को नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑन पैसिव को पहुंचाया गया था, लेकिन वो इसके अंदर आज नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अंदर आके भी बाहर गए हैं। अब जो अंदर है तो वो स्पेशल ब्लेसिंग्स है उन पे, कि परमात्मा उनसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो लाइफ में किसी और के लिए कुछ करे, जो पहले पॉसिबल नहीं था, बट ऑन पैसिव से वो सब पॉसिबल है। तो इसीलिए आज हम इस स्टेज पे हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट लाइव है, हम उसको लॉग इन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, उसमें हम अपने प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, सब कुछ हम उसमें अपना जो बायोडाटा उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी भी उस पर वर्क चल रहा है, तो अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत वहाँ पे आती है तो कोई चीज़ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि उस पर सब पे वर्क हो रहा है। जैसे ही सब कुछ ये ठीक हो जाता है, जैसे ही हमें अपडेट मिल जाती है कंपनी की तरफ से, सीईओ की तरफ से, जो भी हमें अपडेट मिलेगी हमारे बैक ऑफिस में, या सीईओ जब खुद आके कोई किसी मीटिंग में बोलेंगे, हमने उसी पे फोकस करना है। बाहर लोग क्या कहते हैं, लोग पॉजिटिव कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ पे हैं हम राइट प्लेस पे हैं, राइट टाइम पे हैं, और अच्छे लोगों के साथ हैं। तो इसीलिए हम अच्छी जगह पे हैं जब, तो हमने अच्छा करना है, तो हमें आगे भी मिलकर इकट्ठा चलना है। और वो लीडरशिप हमारी सीईओ की है, मिस्टर ऐश मुफारे की, उनकी लीडरशिप में आगे बढ़ना है, और जो उनका मिशन है उसमें हमने उनका साथ देना है। और आने वाले टाइम में चाहे 6 महीने हो, साल हो, 2 साल के बाद जो पोजीशन होगी वो आज लोग सोच नहीं सकते। जो 5 साल के बाद पोजीशन होगी वो लोग आज सोच नहीं सकते हैं। आज लोग अभी भी डाउटफुल हैं कुछ लोग, लेकिन ये 100% डन है कि आज से 2 साल के बाद, जैसे सीईओ ने एक बार कहा भी था कि आज से 2 साल बाद, या जिस दिन आपका ये लॉन्च हो जाएगा उससे 2 साल के बाद आपकी जो लाइफ का जो स्टेटस होगा, जो आपकी पोजीशन होगी, वो आप इस टाइम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वो तभी होगा क्योंकि फ्यूचर को हम सोच सकते हैं, फ्यूचर को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी कंपनी बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने वाला है। टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ रही है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी के जो मास्टर्स हैं वो अपने वर्क पे हैं। तो इसीलिए हमें बिना किसी चिंता के, बिना कुछ टेंशन लिए हुए अपने आप को सिस्टम के साथ प्लग इन करके रखना है, अपने अपडेट्स अपने बैक ऑफिस में देखते रहना है, और उसी पे फेथ करना है। सिर्फ जो मिस्टर ऐश के वर्ड्स होंगे, या उनकी जो वहाँ पर रिटन जो हमारे वेबसाइट पे अपडेट्स आएंगे, हमने सिर्फ उन पे फेथ करना है, ना कि इंटरनेट के डिफरेंट यूट्यूब्स पर। क्योंकि यूट्यूब पर अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ पे खराब भी है। तो वहाँ आप रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप कोई चीज़ नेगेटिव देखेंगे तो आप डाउन हो जाएंगे, जब आप पॉजिटिव देखेंगे तब अप हो जाएंगे। तो ये अप डाउन नहीं होना चाहिए हमारे माइंड में। हमारे माइंड में हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट रखना हमने, जिसको पता है कि हम ये करने जा रहे हैं और 100% करने जा रहे हैं। 99% नहीं, 100% जो होने वाला है वो हमारे साथ अच्छा होने वाला है, और आने वाले टाइम में
हम दुनिया के अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज लाने वाले हैं, जिसके साथ ह्यूमैनिटी को सर्विस करेंगे। हमारा मेन मिशन है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, जो किसी बाउंड्री के बिना होगी, किसी रिलीजन के बिना होगी, सिर्फ ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जहां पर अगर इतनी अच्छी सोच वाले लोग हैं, तो वो जो हमें प्लेटफॉर्म मिले हैं, उन प्लेटफॉर्म पे हमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं। मैं तो इतना कहूंगा कि हमें डाउट करने की जरूरत नहीं। हाँ, इतना कि कोई भी काम है उसको एक दिन में पूरा नहीं कर सकता है, वो बढ़ता भी है, टाइम भी बढ़ सकता है, कभी कम भी हो सकता है जितना टाइम लगना उससे कम भी लगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। जब जब हमारे टेक्नोक्रेट जो है, जो वर्क कर रहे हैं, जो डे नाइट वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें उन पे फेथ करना है और उन पे फेथ करते हुए अपना सफर जारी करना आगे, क्योंकि चैलेंजेस तो हमेशा आती है लाइफ में। जब तक लाइफ है तब तक चैलेंजेस आती रहेंगी। आज एक किस्म की चैलेंज होगी, कल दूसरी किस्म की होगी, तो लाइफ का नाम ही चैलेंज है। तो अगर हम चैलेंज को फेस नहीं कर सकते हैं, तो उसको कोई लाइफ नहीं है। जितनी बड़ी चैलेंज होगी, हम उतना बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। जितनी छोटी चैलेंज है उतनी छोटी सक्सेस है। तो जितनी बड़ी चैलेंज फेस करेंगे हम, उतना हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़े बगैर उसको लगातार करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंसी। यानी कि परसिस्टेंट रहना, जो हम काम कर रहे हैं करना है, बार बार लगातार वही काम करते जाना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑन पैसिव के बारे में जानते हैं, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट में के बारे में जानते हैं, ऑन पैसिव की जो हमारी फैमिली उसके बारे में जानते हैं, ऑन पैसिव के मिशन को जानते हैं, हमने फ्यूचर में क्या करना है, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा तो हमने अपने मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। और सबको पता है कि मिस्टर ऐश ने ये क्लियर कहा है कि आपको किसी को भी ये डिस्क्लोज नहीं करना है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए, आपको इतने बिजनेस से इतने पैसे आए। क्यों? उसके रीजन है। सबसे पहले तो हमें मनी मैनेजमेंट करना है कि आपका पैसा जो आएगा तो वो आपको राइट प्लेस पे उसको यूज करना है। दूसरा, लीगल पैसा है, आपने गवर्नमेंट को भी टैक्स भी देना है, उसका भी आपको हिसाब किताब आना चाहिए टैक्सेस देने का। उसके बाद जब आप चैरिटी करेंगे तो उसका भी आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक क्लीन और एथिकल काम करने जा रहे हैं। तो जब आपको पता है कि जहां पर अगर किसी के पास पैसा ज्यादा होता है तो उसको रिस्क भी होते हैं। तो हर चीज को देखते हुए हमें अपने एक बिजनेस को एक नीट एंड क्लीन बिजनेस रखना है, जिसमें कल को गवर्नमेंट भी हमारे साथ होगी कि हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है, तो इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो हर जगह ऑन पैसिव जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी, चाहे हम अपनी फैमिली की बात करें, चाहे हम अपने नेबर की बात करें, चाहे हम अपने कम्युनिटीज की बात करें, चाहे गवर्नमेंट की बात करें। हर फील्ड में ऑन पैसिव को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है, जिसके लिए हमें वेट करना है, जिसके लिए हमें रेडी होना है और जिसके लिए हमें मेंटली और फिजिकली रेडी रहना है। तो फिजिकली भी हम फिट हों, उसके लिए हमें सेहत पर भी अपना ध्यान देना है। और अगर यहाँ पर आप बिजनेस के एंगल से ही बैठे खाली और अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, तो अगर सेहत नहीं है तो फिर उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली की हेल्थ को प्रायोरिटी देना अपने, और हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो जरूरी है वो डेली बेस पे काम करना है। डेली बेस पे क्या है, आपको अब यहाँ पर डिटेल में इस सेशन में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो कभी सेशन करेंगे हम कि हम अपनी हेल्थ को कैसे फिट रख सकते हैं। लेकिन इतना है कि इतना आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने अपनी हेल्थ के लिए भी डेली बेस पे काम करना है, बिजनेस के लिए भी डेली बेस पे वर्क करना है, और साथ में लोगों के लिए जो कुछ हमने काम करने हैं उस पर भी हमने डेली बेस पे काम करना है। तो एक स्ट्रीमलाइन करना अपने आप को, एक स्ट्रेटेजी बना के कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हों अपने बिजनेस में और अपने सोशल वर्क में। तो जो भी इस तरीके से करेगा तो आने वाले टाइम में उसके लिए सब कुछ वो रेडी होगा जो वो चाहता है या जो कंपनी चाहती है। तो उसके लिए हमारा फोकस होना चाहिए कि बिना फोकस के कोई भी चीज नहीं बनती है। अगर हम इसको काम को फोकस नहीं रखेंगे तो फोकस के बिना कोई भी काम 100% उसमें सक्सेस नहीं मिलती। तो अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखना है, और हमें पता है कि जो आने वाला है बहुत बड़ा आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। तो उसके लिए फोकस्ड रहना है और फेथ रखना है। अगर हमें फेथ नहीं होगा तो हमें कभी भी यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे एक्शन ही वैसे होंगे। अगर फेथ सही होगा तो आप स्टेबल होंगे, यहाँ पर आप फिजिकली मेंटली आप यहाँ पे होंगे और आप दिल से काम करेंगे। तो जो काम दिल से किया जाता है तो उससे ही सक्सेस मिलती है, क्योंकि कहते हैं ना लव व्हाट यू डू, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कर रहे हैं उससे प्यार कीजिए, उसको दिल से कीजिए, उसको तभी जाकर आप उसमें सक्सेस पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने फेथ को बनाए रखें, अपने आप पे सबसे पहले फेथ रखें, दूसरा अपनी कंपनी पे फेथ रखें, तीसरा अपने सीईओ पे फेथ रखें कि यहाँ पर जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए कर रहा है। अगर कुछ चैलेंजेस आती हैं तो वो भी एक टेस्ट होता है आगे बढ़ने का, कि आप कितने स्ट्रांग हो गए हो, क्या इस मुश्किल को आप पार करके कितना आगे जा सकते हो, कितना ऊपर उठ सकते हो। तो वो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं।
और उस फेथ के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि हमें पेशेंस रखनी होती है। अगर हमें पेशेंस नहीं होगी तो हम हड़बड़ा जाएंगे और हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं होता। तो जैसे कोई बीज इंसान लगाता है किसी चीज का, तो उसको पौधा निकलने में और उस पर फल लगने में जो टाइम लगता है, तो उसके लिए हमें उतना वेट करना ही पड़ेगा पेशेंस के साथ। अगर आप आज कोई बीज धरती में डालते हैं और कल सुबह जाके देखते हैं पौधा निकला कि नहीं निकला, वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो अपने टाइम से ही निकलेगा, हमें उतना वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उस पे फल कब आएगा, वो अपने टाइम के साथ ही आएगा। तो वो टाइम हमें उसको देना है और उस टाइम में हमें पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेशेंस नहीं रखते हैं तो कहीं हमारा जो सक्सेस का जो हमारा फेथ है वो डगमगा जाता है, तो वहां सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ हमने कंपनी के, सबसे बड़ी बात है कि हमने कंपनी के मिशन पे और कंपनी के स्टेटस पे जो वो कर रहे हैं बैक एंड में ऑफिस जो भी हमारा हो रहा है उस पर फेथ रखना है और अपने आप को बनाए रखना है। और फेथ और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं होंगे तो सक्सेस नहीं होगी। तो सक्सेस होगी तो सक्सेस का मतलब हर किसी, हम सब के लिए अलग हो सकता है। किसी न किसी फील्ड में कोई इधर को सक्सेस ढूंढेगा, कोई दूसरे फील्ड में ढूंढेगा, बट सक्सेस अल्टीमेटली मिलती कैसे है उसके लिए हमें तो जैसे स्टार्ट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से कोई स्टार्ट पॉइंट होता है। हमारे ऑन पेस्ट्री का आज से 6 साल पहले स्टार्ट पॉइंट था। उसके लिए वर्क करना पड़ता है डेली बेस पे। जो हमारे सारे जितने भी हमारे टेक प्रोज हैं वो काम कर रहे हैं, हमारे सीईओ वर्क कर रहे हैं। बेसिकली हम बिजनेस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ना, लेकिन काम करने वाले तो कर रहे हैं। हमने सिर्फ $97 लगा के बस रख दिए हैं और उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि कब इस पे फल आएगा, कब इस फल, तो फल अपने टाइम पे आएगा ही आएगा। और इसीलिए हमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हमने, अगर हम देखें कि $97 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है एक गरीब इंसान के लिए, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन उसमें जस्ट एक मिनट, स्क्रीन थोड़ा डिम हो रहा है, लाइट कम है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कंपनी के ऊपर फेथ करके आगे बढ़ना है और तभी हम सक्सेस की तरफ जाएंगे। जैसे कंपनी सक्सीड हो जाएगी तो हमें ऑटोमेटिक सक्सेस उसमें मिल जाएगी। तो जब हम बात करते हैं सक्सेस की, तो सक्सेस जब मिलेगी तो उसके बाद क्या होगा? किसी भी जगह सक्सेस में, अगर आप बिजनेस में तो पैसा मिलेगा तो सक्सेस है। ठीक है, आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, आपने किसी के लिए अच्छा किया तो सक्सेस है। तो जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो जो सक्सेस है ना, उसमें इंटरनल पीस मिलता है, दिमागी सुकून मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, खुशी होती है अंदर से कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। और वो इंसान जो खुशी होती है वो पैसे से नहीं हो सकती, वो पैसे से खरीद नहीं सकता। एक कहीं पैसा लेके मार्केट में जाए तो हम खुशी खरीदें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। खुशी तब है जब आप अपने थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने पैसे के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू किसी को कुछ अच्छा फील कराएं, उसमें आपको खुशी मिलेगी। तो वो जो खुशी मिलेगी ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यूलेस है। और वो हमें कब मिलेगी? जब हम किसी के लिए करेंगे। तो उस दिन तक खुशी खुशी से, उस खुशी के दिन का इंतजार कीजिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये चीजें जब हम कहते हैं कि दिल से जब आप ये चीज करेंगे तो तभी इसमें खुशी मिलेगी। और सक्सेस के लिए यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप खुद इसके लिए मोटिवेट हो। किसी और के कहने पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्चुअल सक्सेस नहीं मिल सकती जब तक आप इंटरनली खुद मोटिवेट ना हो उसमें। जब आप खुद मोटिवेट होकर उस काम को करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी और वही खुशी आपको खुद अपने लिए खुशी बन जाएगी। तो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? सुख, शांति, खुशी, यही तो इंसान चाहता है ना। बट उस सफर में जो पड़ाव आते हैं बीच में, जो जहां से हमें गुजरना है, तो उन हर एक स्टेजेस को हमने पास करना है। और आराम से जब हम चलते जाएंगे और जो करना है उस काम के लिए वो करते जाएंगे, 100% हमें सक्सेस मिलेगी। और हमारी सक्सेस हमारी कंपनी की सक्सेस में छुपी हुई है और हमारी कंपनी की और हमारी दोनों की सक्सेस पब्लिक में, आम इंसान में छुपी हुई है। जब हम जितना ज्यादा किसी इंसान के लिए करेंगे जो नीडफुल है, अभी जिनको किसी चीज की कमी है, जैसे बच्चे कोई गरीब है पढ़ नहीं पाते हैं, अगर कोई पेशेंट है बीमार है, उसके पास बीमारी के लिए पैसे नहीं है, अननेचुरल डेथ्स हो जाती हैं बिना ट्रीटमेंट किए हुए। आजकल पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बच्चे नहीं पूछते हैं, बच्चे अपने न्यू फैमिली में बिजी हो जाते हैं, तो वहां पर उनको जरूरत है। कुछ लोग हर डिफरेंट किस्म के, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हम जितना ज्यादा सोचना चाहें उतना बड़ा फील्ड हमारे पास ओपन है, बहुत काम करने का स्कोप है। और उसके लिए हमें उस दिन तक वेट करना है जब तक हमारी कंपनी सही तरीके से लॉन्च ना हो जाए। और जब लॉन्च हो जाती है, इसको प्रॉपर तरीके से हमने लोगों तक लेके जाना है। खुद तो कंपनी काम कर रही है, कंपनी मार्केटिंग करेगी, कंपनी पब्लिसिटी करेगी, अपनी सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देना कंपनी को।
और जब हम खुद अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो साथ में कंपनी में हमारे साथ होती है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा निकलेगी और उस प्रोग्रेस से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये खुशियाँ दे सकेंगे जो हम चाहते थे हमारी फैमिली को मिले। आज तक हम अपनी फैमिली की खुशी के लिए काम कर रहे थे और जैसे हमारा ऑन-पेज लॉन्च हो जाएगा, हम उन लोगों की खुशियों के लिए काम करेंगे जिनको वो खुशियाँ नहीं मिली जो हमने अपनी फैमिलीज़ को दी। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी फैमिली है और ग्लोबल फैमिली है, पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे ऑन-पेज नहीं है। तो इसीलिए ये ग्लोबल फैमिली जब इकट्ठी हो जाएगी, एक प्लेटफ़ॉर्म पे, एक आवाज़ पे मिस्टर ऐश के, तो हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हम करने जा रहे हैं और कितना बड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली अपने आप को रेडी करना है और उसके बाद अनलिमिटेड हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे, जहाँ से हम लोगों को हेल्प करेंगे और अनलिमिटेड हमारे पास सोर्सेज होंगे जहाँ से मोबिलाइज करेंगे। जो न्यू अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ से जॉब क्रिएट होंगे, तो बहुत कुछ होने वाला है। तो इसलिए हमें ठंडे दिमाग से सोचना है और दिल से सोचना है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। अपने आप पे फेथ रख के हमने आगे बढ़ना है और मिलके एक-दूसरे की हेल्प करके जिसको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है किसी जगह भी, किसी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने में, अपनी आईडीज़ को देखने में, तो वो भी हमें एक-दूसरे को साथ मिलके करना है। क्योंकि मैंने देखा कि हमारे यहाँ पर ऑन-पेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको एबीसी नहीं है पता, तो उनको कुछ लोग नुकसान दे सकते हैं। तो हमने उनको भी प्रोटेक्ट करना है ताकि उनके अकाउंट्स को सेफ रखा जाए और वो प्रॉपर्टी जो उनकी बनने जा रही है, तो वो उनके हाथों ही हमेशा रहे, कोई और उसको इधर-उधर ना करे। तो इसके लिए भी हमें वर्क करना है और जिसको कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो वो साथ मिलके हम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और जितने भी हम फाउंडिंग पार्टनर अभी हैं एज़ ए फैमिली तो सबको हमने साथ लेके चलना है और जब हम साथ चलेंगे तो सफ़र बहुत अच्छा होगा। जैसे आज तक हमने इसको एन्जॉय किया है, आगे भी सफ़र को एन्जॉय करते रहेंगे और एक-दूसरे की हेल्प लेके आगे बढ़ते रहेंगे और ये सफ़र हम जब तक हैं हम चलाएँगे, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स है वो चलाएँगी, जब तक इंटरनेट है तब तक चलेगा। ये कभी ना खत्म होने वाला सफ़र है, जिसकी हमने बुनियाद डाली है और इस फाउंडेशन को हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे और अपने दिल से बिल्ड करेंगे। तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे इस मिशन को, इस हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको कोई रोक सके, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा है। परमात्मा हमारे साथ है, तो हम 100% इसमें सक्सेस होंगे। हम थैंक्स करते हैं सभी जितने हमारे फाउंडिंग पार्टनर्स हैं, हमारी कंपनी के सीईओ और हमारी टेक टीम्स जो हैं, जो डे नाइट काम कर रहे हैं और साथ में वो लोग भी उनका भी हम थैंक्स करेंगे जो चैलेंज करते हैं अभी कि आपके ऑन-पेज कहीं नहीं है, ये नहीं आएगी। हम उनको भी चैलेंज करते हैं और उनका भी थैंक्स करते हैं कि अगर उनकी चैलेंजेस ना होती तो शायद हमारी सक्सेस और ज़्यादा बड़ी ना होती। तो ये ज़रूरी है साथ-साथ में। तो जो भी हम कर रहे हैं, हमें अपने आप पे फेथ होना चाहिए, हम अच्छा कर रहे हैं और जो अगर कुछ ऐसा कोई आपके सामने आता है कि जो ये कहता है कि नहीं आपसे कुछ नहीं होने वाला, तो आप जस्ट उनको थोड़ा-सा टाइम को बोलो जो घड़ी की सुई है वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। आप देखते रहो घड़ी कितनी घूमती है और कहाँ पहुँचती है। आप बोलो इतना ही वॉच कर लेना, हम आपको टाइम के साथ इसका जवाब दे देंगे। बाकी हमें किसी के साथ कोई यहाँ पे ज़िद नहीं है, हमें किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना है, किसी के साथ हमें कोई झगड़ा नहीं करना है। हमने अपना काम करना है जो कंपनी का मिशन है और हमने जो अपना मिशन बनाया है। तो हम सब साथ हैं, तो मैं थैंक्स करता हूँ एक बार हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं बहुत लंबे अरसे से और दिल से वेट कर रहे हैं और फिर भी खुश हैं सभी क्योंकि पता ये है कि जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो सिस्टम में बने रहें, अपने लॉगिन करते रहें और सुबह-शाम अपने जो ओएस को देखते रहें। कभी भी किसी टाइम भी हमें उसमें कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जिसका हमें वेट है और हमारा जो इंतज़ार है कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसी जो जितना भी हमारा ये प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस की जो वर्किंग हो रही है बहुत अच्छे से, बहुत स्पीड से हो रही है और उसके लिए हमें जैसे पहले भी कहा मैंने, हमें इंतज़ार करना है, हमें वेट करना है, हमें फेथ रखना है और ख़ासकर हमें अपने आप पे फेथ करना है कि हम जहाँ पे भी हैं बहुत अच्छी जगह है, यहाँ फ्यूचर हमारा ब्राइट है और हमारी फैमिलीज़ की भी यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और साथ में जो हमारे ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से पूरे हो सकते हैं और हम बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स पूरे करने जा रहे हैं, वो भी यहीं से पॉसिबल है। तो इसीलिए दिल से जुड़िए और बने रहिए। जब भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे बैक ऑफिस में उसी पे फेथ करें और फालतू जो वीडियोस होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ा-चढ़ा के कोई बात की जाती है या कोई नेगेटिव बात की उस पे फेथ ना करें और अपने आप पे सबसे पहले फेथ करें, उसके बाद कंपनी पे हमारे जो मिस्टर ऐश हैं उन पे फेथ करें और सबसे बड़ा फेथ हमें उस ऊपर पर रखें जिसने हमें इस धरती पे भेजा है। उसने हमें कुछ बना के भेजा है, कुछ हमें उसने जो काम दिए हैं वो पूरे करने को भेजा है और उसकी मेहरबानी से हम वो सारे काम पूरे करके जाएँगे।
तो हमारी वजह से किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। सो थैंक यू, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी, कुमकुम मिश्रा मैम, यहाँ पर रमेश जी और साथ में निराली भाटिया जी हैं, सबका मैं थैंक्स करता हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे सुना, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और सबको मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू, नमस्कार।